ये सूरा अल फातिहा की आखिरी सूरा है, आखिरी वर्ष है। गैरुल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। एक्चुअली ये इन कंटिन्यूएशन है पहले वाली जो वर्ष है उसकी। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, वह रास्ता जिस पर अल्लाह ने नेमत दी है, सीधा रास्ता। और उसी के कंटिन्यूएशन में ये है, हम एक एक करके देखते हैं। पहला वर्ड है गैरी। गैरी वर्ड जो है वो सिफत है, नात, एडजेक्टिव है। अल्लजीना, इसका मीनिंग है दोज, नॉट ऑफ दोज। मजरूर फॉर्म में है, बिल कसरा, कसरा इसमें शो हो रहा है। और ये बदल भी है एक तरफ से, मिन दमीर अलगाइबिन हुम। और यहाँ पर ये थर्ड पर्सन, हुम जो दिखा रहा है यहाँ पर, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए एक बदल आया हुआ है, अलैहिम अल अवली। प्रीसीडिंग जो वर्ड था पहले वाले, इसके पहले जो वर्ड्स थी अलैहिम, उसी के लिए ये एक बदल के तरह यहाँ दिख रहा है, गैरी। इंग्लिश में एडजेक्टिव इन द जेनिटिव केस है जिस पर कसरा शो हो रहा है, और ये एक बदल है थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और मीनिंग दोज, दोज के लिए ये अलैहिम जो आगे पहले वर्ड आया था इससे, उसी के लिए ये दोज जो प्रीवियस वर्स का है उसको ये शो कर रहा है, गैरी, जिसका मतलब हुआ नॉट ऑफ दोज। आगे अल मगदूबी, पहला वर्ड अल मगदूबी है, उसके साथ ही अलैहिम है, दोनों वर्ड एक साथ अटैच है। पहले हम अल मगदूबी को देखते हैं। अल मगदूबी यहाँ मुदाफ इलैही है, और यह एक इस्म मफऊल है। एक्चुअल वर्ड यहाँ जो है वो है गदबा। गदबा का पास्ट पार्टिसिपल जो होता है इस्म मफऊल, वो है मगदूबी। तो मुदाफ इलैही है और ये इस्म मफूल है। गदबा से बना है क्या, मगदूबी, आगे अल लगा है, अल मगदूबी। इसका मतलब है द ऑब्जेक्ट ऑफ wrath टू बी एंग्री, ऐसी चीज जिस पर गुस्सा हो, टू बी एंग्री, एंग्री होना। नेक्स्ट वर्ड है अलैहिम। अलैहिम यहाँ क्या है, हर्फ जर। अला प्लस हिम, दो वर्ड मिल करके यहाँ पर बना है, तो हर्फ जर, जैसे ही हर्फ जर आएगा अगला वर्ड जो इसम होगा उसके साथ वो मजरूर फॉर्म में होगा। तो हर्फ जर इसम मजरूर, और ये कंप्लीट मिल करके बनता है जारुन व मजरूरुन। इंग्लिश में यहाँ पर इसे हम प्रपोजिशन कह सकते हैं इन द जेनिटिव केस, और ये दोनों मिल करके जो जारुन मजरून बना है उसको हम प्रोपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट इन ए कंप्लीट फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट आगे जो वर्ड है व और ला, दो वर्ड आया है। व का जो मतलब है वो अतफ है, एक्चुअली कंजंक्शन होता है, ये जोड़ता है। तो दो दो सेंटेंस को जोड़ना या दो ऑब्जेक्ट को ये जोड़ते हैं यहाँ पर। और ला, ला एक वर्ड है हरफु नफी, नेगेशन पार्टिकल है, जिसका मतलब नो, नो की तरफ होता है, ना की तरफ होता है। इस इसके बाद अगला वर्ड है अदालीन। दालीन एक्चुअली दल्ला, दल्ला एक वर्ड है उससे बना है, जिसका मतलब है ही वेंट स्ट्रे, जो भटक भटक गया, रास्ते से भटक जाता है उसको दल्ला कहते हैं। उसी से ये बना है दालीन। ये मौतूफुन अला बिमानी गैरू अदालीन। एक्चुअली ये लिंक टू है गैरू। गैरू, गैरू जो उस पहला वर्ड था उसका मतलब क्या था, नोट दोज, मैंने वैसे लोगों का रास्ता नहीं चाहिए जो दालीन है। दालीन का मतलब दल्ला, मतलब जो भटक गया है। तो भटके हुए लोगों वाला रास्ता हमें नहीं चाहिए। तो ये लिंक है एक्चुअल गैरू से। और दालीन जो वर्ड है यहाँ पर वो जमा मुजक्कर सालिम है। जमा मुजक्कर सालिम का मतलब मैस्कुलिन प्लूरल फॉर्म में है। नून जो है यहाँ पर, नून इज द साइन ऑफ प्लूरल, प्लूरल का साइन होता है, वो नून है यहाँ पर। और ये एक दो तरह का होता है, एक जमा मुजक्कर सालिम होता है, एक जमा मुअन्नस सालिम होता है। मुअन्नस में फेमिनिन होता है और मुजक्कर में मैस्कुलिन होता है, तो यहाँ मैस्कुलिन है। अब यहाँ थोड़ा हम एक बार और मगदूब को बता दें। अल मगदूब जो मगदूबी वर्ड है,
इसका मतलब क्या है कि इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो अल्लाह की आज्ञा को, हुक्म को ना मानकर और उनके आदेशों का उल्लंघन करके उनके क्रोध और नाराजगी के पात्र बनते हैं। तो ये गदबा गदबा का मतलब वही जिस पर एंग्री हुआ, व्रेथ एंग्री हुआ। तो गदबा से मगदूबी बना है, तो मगदूबी मतलब उन सभी लोगों के लिए ये वर्ड आया है। आगे है एक वर्ड दालिन, तो यह दो वर्ड है, एक है मगदूबी और दूसरा है दालिन। दालिन क्या है? वो लोग जो, दालिन दल्ला माने भटक गया, तो भटके हुए लोग, तो वो लोग जो एकेश्वरवाद और अल्लाह के जरिए बताए गए सीधे रास्ते को छोड़कर भटक जाते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर दालिन हैं।